Hi everyone, मैं रेखी ज्ञान से यामिनी. Healing is a very safe method for your physical and mental issues. अगर आप किसी तरीके के दुख, तकलीफ, दर्द से निकल रहे हैं तो हीलिंग आपकी बहुत मदद कर सकती है. आप जब मुझसे जुड़ते हैं, मेरे नंबर्स आते हैं, तो हीलिंग का सही मेथड आप खुद भी सीख सकते हैं और आप चाहें तो मेरी संस्था से करवा भी सकते हैं. इमोशंस बॉडी के अंदर आ जाते हैं, एक दिन में नहीं आता और वो क्रिएट कर देते हैं बैड एनर्जीज. आपके पूर्व जन्मास के एंसेस्टर्स कर्मास जिन्हें हम कहते हैं, जो कि किसी ना किसी डिजीज के फॉर्म में आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं. ये सब कुछ आपके इमोशंस के साथ में आपकी बॉडी में अटैच होके आ जाते हैं. कई बार आपने कई तरीके के पैटर्न्स आप मुझे बताते भी हैं और आप देखते भी होंगे. जैसे आपके मदर, फादर, ग्रैंडफादर को कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई पैटर्न है उनका, वो सेम पैटर्न आपके अंदर भी आ गया इमोशंस का. वो जब खुश होते थे तो अचानक रो जाते थे. सेम पैटर्न्स आपके अंदर है. क्यों? बिकॉज ऑफ योर डीएनए. डीएनए को हील करना, रिलीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप यदि किसी ऐसे कर्मा से जुड़े हुए हैं जिसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे और सेम पैटर्न आप देख रहे हैं, जैसे डर का पैटर्न. कई बार लोग डरते हैं. मेरे फादर या ग्रैंडफादर के साथ जो हुआ वही सेम पैटर्न मेरी लाइफ में भी हो रहा है. इन सब से निकलने के लिए जो मदद करती है वो है हीलिंग. हीलिंग बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है. हीलिंग बेसिकली आपकी पीनियल ग्लैंड पे काम करती है, जो वहां से एक जो आपका पीस हार्मोन है उसे रिलीज करती है. पीनियल ग्लैंड का काम है खुश रखना. पीनियल ग्लैंड का काम है एक पीसफुल हार्मोन वहां से रिलीज करना. और जब वो आपके हार्ट, आपके अदर चक्रास में जाके मिक्सिंग करता है तो वो पेन, वो तकलीफ आपकी बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाती है. पेन को रिलीज करना, आपके इमोशंस को रिलीज करना बहुत जरूरी है. इमोशन किसी भी तरीके का है, वो पैटर्न आ गया, किसी भी फॉर्म में आ गया, जिसको आप कहते हैं कि भाई कोई मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, किसी भी तरीके की. अलग अलग आप उसको बीमारियों का नाम दे देते हैं, मगर वो क्रिएट तो हो गई ना. उन सब से जब आप हीलिंग करते हैं, अपनी 7 चक्रास की हीलिंग हमसे करवाते हैं, तो वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आज ये वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने मुझसे हीलिंग की है, करवाई है और वो चीजों को समझते हैं कि ये कैसे काम करती है. ये काम करती है एनर्जीज पे, जिसे हम यूनिवर्सल एनर्जीज कहते हैं. ये काम करती है आपकी खुद की ऑरा पे. जब नॉर्मली पीपल अपनी हीलिंग करवाते हैं तो उनकी ऑरा बहुत स्प्रेड होनी शुरू हो जाती है. जो लोग आपको देखते नहीं थे, आपको पसंद नहीं करते थे, धीरे धीरे वो लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं. आपसे कहते हैं आपके अंदर तो बहुत चेंज हो गया. अचानक आपने देखा है ना, कभी कोई दुख तकलीफ आती है या कुछ परेशानी आपकी फैमिली में आती है, आप घबरा जाते हैं, आपके हाथ अपने आप हिलना शुरू हो जाते हैं. कई बार लोग झगड़ा शुरू कर देते, जोर जोर से बात करना शुरू कर देते. और जैसे ही उन्हें पता चलता है कम हो गई, खत्म हो गई, सबकॉन्शियसली जैसे उन्हें ये एकदम से एक एनर्जी उनके पास तक जाती है, हाँ ठीक हो गया, अब ठीक हो जाएगा या हो चुका है, तो एकदम ठीक हो जाते हैं. कैसे? दिस इज कॉल्ड एनर्जीज जो काम करती है. हीलिंग से जुड़ने के बाद किसी भी तरह की प्रॉब्लम से मेरे नंबर्स आते हैं, जब आप मुझे बताते हैं तो मैं उस पैटर्न को आपकी बॉडी से निकालने में, उस बैड फ्रीक्वेंसी को निकालने में आपकी मदद कर देती हूँ. और जैसे ही वो एनर्जी रिलीज आपकी बॉडी करती है, सेम उसी जगह पे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव हार्मोन्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं. अब वो जनरेट होते हैं आपके सेटिस्फेक्शन के फॉर्म में, आपके लव के फॉर्म में, आपके पीस के फॉर्म में, और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. ये है हीलिंग. और हीलिंग से जुड़ने के बाद में चेंज आ जाता है. जन्म पत्री जब आप दिखाते हैं, देखते हैं, तो कई बार हम बहुत से हाउसेस आपको बोलते हैं, आप हमसे पूछते हैं ना कि मैम जन्म पत्री आप देखिए, बताइए मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं किस पैटर्न को फॉलो करूं, मैं आयुर्वेदा को फॉलो करूं, मैं मेडिकल को फॉलो करूं, मैं किस को फॉलो करूं कि मैं ठीक हो जाऊं. एक जन्म पत्री में पर्टिकुलर हमारा हाउस होता है जिसके थ्रू हम आपको बता देते हैं कि भाई ये मेडिसिन या ये टेक्निक को आप फॉलो कीजिए, नेचर थेरेपी के थ्रू जाइए,
या आप अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए, आपकी बॉडी खुद चेंज होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज वो आपका हाउस आपके उस एनर्जी से जो आप एज अ टाइम ऑफ बर्थ लेकर आए थे उससे अलाइंड करता है। उसी तरीके से जब हम हीलिंग से जुड़ते हैं तो पर्टिकुलर हाउस की एनर्जीज चेंज होते हैं। 12th हाउस आपने देखा है डेथ का हाउस है, हॉस्पिटलिटी का हाउस है, लेकिन 12th हाउस आपके विदेश का भी हाउस है। एक ही हाउस आपको अलग अलग एनर्जीज दे रहा है। आपको विदेश जाना है ना, तो हम देखते हैं ना, बता देते भाई आपका बिजनेस तो विदेश से ही चलेगा, लेकिन हॉस्पिटल का भी है, लेकिन मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हॉस्पिटल में रहेंगे। आप हॉस्पिटल में जाके एज अ डॉक्टर भी तो प्रोफेशन कर सकते हैं ना, उसका भी वो हाउस है। तो कहीं वो हाउस बहुत अच्छा असर दे रहा है, कहीं बैड, तो वो आपके अलाइन कर रहा है आपके पूर्व जन्म के कर्मा से। उसी तरीके से जब हम हीलिंग से जुड़ते हैं, हीलिंग पैटर्न्स हम सीखते हैं, खुद भी सीखते हैं हीलिंग, जब आप मुझसे कोर्स सीखते हैं और तो कुछ महीनों के अंदर उस पर्टिकुलर एनर्जी, जैसे कि बच्चा आपका पढ़ाई नहीं कर रहा, उसको प्रॉब्लम है, उसको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा। कई बार बच्चे अपने माँ बाप से ओपनली बात नहीं कर पाते। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि बस एक बोला वो आपको 10 जवाब देते हैं। वोकैबुलरी इश्यूज, वोकैबुलरी प्रॉब्लम्स, उन्हें ज्ञान नहीं है। बहुत बड़े लोग हैं, उन्हें भी ज्ञान नहीं है किससे कैसे कब कहाँ कैसे बात करनी चाहिए। इन सब पैटर्न्स को आप क्लीन कर सकते हो, उस कर्मा को आप रिलीज कर सकते हैं हीलिंग से। और एक हीलिंग एक ऐसा मेथड है जब आप उस कर्मा को वहां से रिलीज करते हैं, उस हीलिंग के थ्रू एनर्जी क्रिएट करते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस कर्मा को, उस चक्रा को मिलना शुरू हो जाती है। मनी इश्यूज, रूट चक्रा सबसे मेजर इश्यूज है। रूट चक्रा, सेक्युलर चक्रास के यदि ब्लॉकेजेस आप रिलीज कर देंगे हीलिंग से, कितने भी मनी इश्यूज हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। आप कुछ समय 6 महीने साल भर के अंदर आपका एट प्रेजेंट सिचुएशन चेंज हो जाएगी। कैसी होगी? बिकॉज ऑफ योर पावर्स, बिकॉज ऑफ योर हीलिंग एनर्जीज। तो एक बार हीलिंग से जरूर जुड़िए, एक नेगेटिव पैटर्न कर्मास को जरूर ब्रेक कीजिए हीलिंग के थ्रू, और आप देखेंगे चेंज आएगा। और आते ही आप कहेंगे कि मैं तो इससे जानता नहीं था। बहुत से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैम बहुत देर कर दी हमने आने में, तो पता ही नहीं था कि पावर हमारे खुद के अंदर है। बस हमने थोड़ा सा दान करा, थोड़ा रिलीज किया कर्मा को, और थोड़ी समय के अंदर एक चेंज हमारे चारों तरफ आ गया। ऐसी नेक्स्ट वीडियो से फिर से मुझसे मुलाकात होगी। जब तक मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।